हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूं आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, कैसे 2 दिन गुजारे आप लोगों ने बारिशों के। ये हफ्ता जो स्टार्ट हुआ है, जो प्रेडिक्शन थी महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिशें बरसेंगी और बरसी, इतना बरसी। मैं हमेशा मेरे दिमाग में यही सवाल था, और मैंने अपने शो में जितने भी महकमा मौसमियात के एनालिस्ट को मैंने कॉल की, उनसे मैंने यही पूछा कि क्या ईद जितनी बारिश होंगी, ईद में जितनी बारिश होंगी, उन्होंने कहा हाँ उतनी होंगी या उससे कम हो सकती है। लेकिन मैंने जो विटनेस किया वो ईद से ज्यादा बारिशें थी। इतना पानी खड़ा हुआ था, इतना पानी जमा हुआ था कि मैं परेशान हो गई थी देख के गली मोहल्ले के हालात, और वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे, मैं परेशान हो गई कि यार ये क्या बात है, मतलब इतनी ज्यादा, और अभी भी स्टिल बारिश हो रही है। और इस दफा की बारिश में सबसे स्पेशल चीज क्या थी, अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? मेरे लिए तो ये था कि लाइट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही थी और लाइट भी थी। हमने अपने घर में जो है आराम से जो आलू भरी पराठे बनाने थे, जो भी बनाने थे, पकौड़े बनाने थे, थोड़ा सा एहतियात करके एतदाल में, ये नहीं कि बहुत ज्यादा भर लिया क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो जरा थोड़ा थोड़ा करके ना हर चीज का लुत्फ अंदोज हम लोगों ने लुत्फ अंदोज हुए हम लोग। लेकिन आप लोगों से बस एक यही मेरी दरख्वास्त होती है हमेशा जब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ बारिश के हवाले से कि एहतियात किया करें। गटर का पानी हमारे यहाँ होता है, हम लोग जो है ना ऐसे माहौल में ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर जो है बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर बहुत ज्यादा पानी आता है, और उसके बाद गटर का पानी जो है वो बारिश के पानी के साथ मिल जाता है। उसमें बच्चे अटकेलियां ले रहे होते हैं, मजे मजे से नहा रहे होते हैं। मैंने देखा बच्चे छम 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 करते हुए पानी में डांस कर रहे थे। मैं परेशान, मैं कह रही हूँ यार इनको समझाएं किसी तरीके से कि इसके अंदर वायरस इतने ज्यादा होंगे, इतना गंदा पानी है। ये तो नहीं ना कि बारिश का पानी है तो बड़ी बड़ा ब्लू सा वाटर है, इस पे हम आराम से नहा सकते हैं। बच्चे नहा रहे हैं, बड़ी, मैंने अपनी आंटियों को देखा, अपनी आंखों से मैंने देखा जब ये मनाजिर, तो मैं थोड़ी सी हैरान हो गई कि भाई दिल जो है ना वो हमेशा आप लोगों का जवान होना चाहिए, चाहे उम्र जो भी हो गई हो आपकी, लेकिन दिल आपका अगर जवान होता है तो आपकी जिंदगी गुलजार हो जाती है। तो इस तरीके से आप बारिश को एंजॉय करते रहें। और इस बारिश का अभी भी ये कह रहे हैं कि आज और कल तो होगी हल्की हल्की बारिश, लेकिन फिर दोबारा अगस्त में एक स्पेल आएगा। तो ये जो है ना, क्या आप कराची वाले तैयार हैं बारिशों के लिए? मेरा अपना ये मानना है कि अब बारिशें जो है ना वो इतनी हो गई कि अब दिल भर गया। जो दुआएं करते थे, मैंने देखा है मसाजिदों में लोग सोचते थे कि भाई अल्लाह पाक बहुत इतनी तेज बरसाना कि मौसम बहुत अच्छा हो जाए। भाई मौसम तो हुआ है औसम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हमने मनाजिर देखे अपनी आंखों से, जो हमने गंदगी गंद गलाजत देखा है अपनी आंखों से, तो हम अब नहीं चाहते कि बारिश हो। फिर भी हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक को बरसानी है, उसमें हर चीज में मसलियत होती है। हमें लग रहा है कि हमारे लिए मसाइल का सामना है बारिश को लेके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी फसलें जो हैं वो सूख जाती हैं, जो 2-3 साल से ऐसा हो रहा था कि बारिश नहीं हो रही थी, उनकी दुआएं रंग ले आई हूं, तो कभी दिल छोटा नहीं करते, शिकवे शिकायत नहीं करते। और खास तौर पे अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत आप लोग ना किया करें। कभी कभी हम लोग अपनी आम बातों में ये बोल देते हैं, जैसे बैठे होते हैं जल जाते हैं ना, कहीं नहीं, हम जा ही नहीं सकते बारिश जब हो रही होती है, कोई हमारा प्लान है कहीं मैं आउटिंग पे जाना और बारिश हो गई, तो हम यही बोलते हैं अल्लाह पाक को भी बारिश आज ही बरसानी थी। ये सख्त गुनाह है, क्योंकि हम लोग बोल के तो निकल लेते हैं अपने आराम से, लेकिन हम उन अपने अल्फाज पे गौर नहीं करते। तो अल्फाजों पे जरा, कहते हैं ना, अल्फाज जरा सोच समझ के जो यूज करने चाहिए, क्योंकि जो तीर से निकला हुआ, जो कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए अल्फाज वापस पलट के नहीं आते। तो जरा गौर व फिक्र किया करें आप लोग। और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, कॉल करके, कि आप लोगों ने अपने ये 2 दिन कैसे गुजारे। हमारा शो तो नहीं हो सका था 2 दिन, पहले दिन तो आपको पूरी बारिश की हम अपडेट दे रहे थे, दूसरे दिन हमारा रिकॉर्डेड शो चला था क्योंकि इतना पानी था कि हम लोग ऑफिस तक, हमारी रसाई मुमकिन ही नहीं थी। मैंने लाख कोशिश की कि मैं किसी तरीके से ऑफिस पहुंच जाऊं, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर वाला निजाम हमारे आया नहीं है, वरना मैं उड़ती उड़ाती फिजाओं में बादलों से होती हुई आ जाती है आप लोगों से मिलने। अच्छा, यूट्यूब पे भी हम लोग आप लोगों की मोहब्बत में अपलोड करते हैं अपने शो का लिंक, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कोई बात अगर रह गई है, या कभी दिल चाहे कि दोबारा से कहकशा को देखते हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ अपने शो में जो भी होने वाला है आज नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद आप लोग खुद देखिएगा, आप विटनेस कीजिएगा, जैसे हमने सब कुछ बहुत सारी चीजें आई विटनेस की, आप भी कीजिएगा। तो लेते हैं वक्फा, कहीं जाएगा मत, देखते रहे मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों से बातें की थी अच्छी, मैं चाहती हूँ आज पूरे शो में जो है ना हम अच्छी बातें करें, ऐसी बातें करें जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आपका मूड उनकी बातों से अच्छा हो जाता है। खाने बहुत मज़े के बनाते हैं, उनके हाथ में अल्लाह पाक ने इतनी लज्जत और इतना जायका दिया है कि हम सब ने जब उनके हाथ का खाना टेस्ट किया तो हमने कहा वाह भाई वाह तलहा, क्या बात है आपकी। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको मिलवाते हैं तलहा पाशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तलहा? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बारिश में रिमझिम जलतल यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा? यहाँ तक आने का बस हमारा तो ऐसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, अच्छा क्योंकि बराबर में ही घर है हमारा। हाँ। तो इतना तो कोई मसला नहीं हुआ। नहीं लेकिन हुआ। ओवरऑल जब बारिश हुई, क्योंकि मैं जॉब पे भी जाता था, तो इतना कोई मैं फंसा हूँ ना। मैं एक दफ़ा डिफेंस तक पहुँच गया, मैं खासे ऑफिस से मैं 10 मिनट दूर होऊंगा, नदियाँ बह रही थी। उफ, मैं कहा वापस जाओ, से पहले मेरी कश्ती बन जाए। कसम से। जब हमारे यहाँ तो वैसे ऐसे ही होता है, जब बारिश होती है तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस पानी में। जो आजकल मीम्स आपने भी देखे होंगे फेसबुक पे वगैरह सोशल मीडिया की साइट पे कि लोग जो है वो खुद कश्तियाँ बना के बड़े आराम से घूम रहे हैं। बहुत बड़े दिल वाले होते हैं कराची वाले, हालात कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, इंजॉय करते हैं। तो आप भी बारिशों के सीजन को इंजॉय करते हैं। और जब आप शेफ हैं, आपकी तो क्वालिटीज की क्या ही बात है। सुम्बुल को पकौड़े समोसे वगैरह कुछ पका के खिलाते हैं या नखरे करते हैं? हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है मेरे घर में तो बस बोलते हैं अब्बू और संबुल पकौड़े बना के दो। हाय, मैं जानबूझ के छुपना शुरू हो जाता हूँ। मैंने कहा यार ये क्या यार, रोजाना यही है। यही होता है। मतलब हालांकि ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन जब आपको पता हो कि हमारी जो घर की मुर्गी है उसको इतने अच्छे खाने बनाने आते हैं, इतने अच्छे खाने लवाजमात वो बना सकते हैं, तो अपने हस्बैंड से हर कोई बीवी जो है फरमाइश करती है। अच्छा, घर में जब दावतें होती हैं, जब घर में कोई मतलब एक होता है ना कि भाई ओकेजन है, ईद है, तो कोई स्पेशल आइटम ऐसा होता है जो कि भाई तलहा ही बनाएगा? उसमें बस बारबेक्यू मैं करता हूँ, स्पेशलिटी जो है। बाकी मैं शेफ को बताता हूँ कि यार इस दिन ये पुलाव बनेगा, इस दिन कढ़ाई, ऐसा। अब जो बकरीद में जो हमारी दावत हुई थी उसमें खुद ही मैंने बारबेक्यू को मैरिनेशन करके वो सब सीक्रेट रखता हूँ ना, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बताता। मैं ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी सवाल किया था कि कोई एक हिडन की होती है, हर शेफ की होती है, कि वो उनके कोई मसाला जात ऐसे होते हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है। तो बारबेक्यू में वैसे आपस की बात है, अब तो बता ही दो क्या क्या मसाले होते हैं उसमें? बस यही होते हैं, कुटी मिर्च, पिसी हुई मिर्च होती है, अपना वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, कबाब की अगर मैं रेसिपी जानना चाहूँ, और हम आज चाहेंगे भी कि आप हमें कुछ बना के भी दिखाएं, क्योंकि हमारी बहनें जो है ना, हम लोग गोश्त खा के परेशान हो चुके हैं, तो हमारा दिल है कि कोई चिकन का आइटम हो। और चिकन में सबसे अच्छी, अच्छा मैं ये अगर जानना चाहूँ तलहा से कि सबसे अच्छी चीज़ तलहा क्या पकाते हैं? मेरी चिकन कढ़ाई ओके, वो स्पेशलिटी है, घर में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। संबुल भी स्पेशली मुझसे बनवाती है। वाह, और बहुत अच्छा। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो बहुत मिनिमम मसालों के साथ आपने जबरदस्त हांडी बनाई थी, और पास्ता भी बनाया था, वो भी हमने टेस्ट किया था। दोनों चीजें अमेजिंग थी, लेकिन जो कढ़ाई हांडी थी ना उसकी बात ही जबरदस्त थी। और हम जब खा रहे थे तो हम यही बोल रहे थे वाह यार, तलहा के हाथ में तो लज्जत है भाई, जादू है तलहा के हाथों में। तो हमें ऐसा ही लगा। तो कैसा प्राउड फील होता है, और जिंदगी में अब क्या अचीव करना बाकी रह गया? हाँ, अल्लाह का शुक्र, प्राउड तो फील होता है कि अपने बचपन से जो शौक था आज अल्लाह का शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो प्राउड तो होता है। बस क्या करें। आगे अगर मैं पूछूं तलहा के 5 साल में क्या प्लान्स है? मेरे 5 साल में अगले में इंशाल्लाह अपना, तो सबसे पहले अपना रेस्टोरेंट, जो मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं बड़ा होकर अपना रेस्टोरेंट, खुद ही शेफ, खुद ही ओनर। ओह माशाल्लाह, तो ये प्लान है। फिर इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल, तो ये प्लान है मेरे। यूट्यूब चैनल का मुझे जबरदस्त लगता है कि मतलब आपको एक तो डॉलर्स में अर्निंग होती है भाई, बहुत अच्छा मजा आ जाता है। लालच होता है ना कि यार डॉलर में आएंगे, चलो शुरू हो जाओ। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। आजकल लोग जो है ना, सबको देखे बातें कर रहे होते हैं आपस में, हमारी फील्ड में भी कहीं भी, अबे भाई यार यूट्यूब पे आ जाओ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, क्योंकि अगले जो कुछ साल है वो डिजिटल के। लेकिन ये नहीं पता कि उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है, बहुत मेहनत होती है। हाँ, और सब्सक्राइब करने के लिए आप इतना लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार सब्सक्राइब करो, और लोग हमारे आके माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो बोलते हैं हाँ कर देंगे, बहुत मसाइल होते हैं। अच्छा जी तलहा, आप माशाल्लाह सबसे छोटे हैं फैमिली में। बहनें जो है क्या फरमाइश करती हैं? 3 बहनों की अगर मैं बात करूं, सवेरा, निदा और सिन्हा, तो उन सब की कौन कौन सी फेवरेट डिशेज हैं जो कि वो कहती हैं कि तलहा तुम ये बना के दो, तलहा तुम वो बना के दो? जब से मैं इटली से होकर आया ना, बस वो बोलते हैं पास्ता खिला दो, या ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा देसी तो खाओ यार तुम लोग, पास्ते पे अटके वो वैसे के वैसे बन जाओगे फिर सारे के सारे।
अच्छा, जब एक टाइम जो आपने अब लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, जब कोविड आ गया था और आप जब मतलब कोर्स करने गए ही थे, तो जब कितना टफ टाइम मिला और कभी मतलब दिल जो है वो जाहिर सी बात है भर आता होगा, घर वालों की भी याद आती होगी कि हम वापस यहाँ से जा पाएंगे या ना जा पाएंगे, क्योंकि कोविड का दौर तो ऐसा था, लगता था कि अब सब मरने वाले हैं। मैं तो ये सोचती थी, मैंने एक दो इंग्लिश फिल्में देखी हुई थी पहले बचपन में, तो मुझे लगता था कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? मेरे तो यही था, बस क्लास स्टार्ट हुई, मैं पहुंचा, उस वक्त रिलैक्स था, कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बस क्लास स्टार्ट हुई, इसके 2 हफ्ते बाद जो है ना न्यूज़ में आना शुरू हो गया कि कोरोना फैल रहा है, ये वो। अब इटली वाले वहाँ के जो हैं वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, उन्होंने सब बंद कर दिया ना, अनाउंस कर दिया कि भाई जो बाहर के लोग हैं 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से चले जाओ। अब मैं परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, मैं गैलरी में टेरेस में खड़े होकर सोच रहा हूँ यार मैं पाकिस्तान जाऊँ तो ये मसला हो जाए, कोर्स ना कंप्लीट हो, इतना वो किया सब कुछ। तो फिर मुझे मेरी खाला की कॉल आई, तो खाला ने बोला यार देखो, इंस्टेंट पाकिस्तान जाने के बजाय मेरे पास जर्मनी में आ जाओ। मेरा ननिहाल पूरा जर्मनी में, ठीक है। तो वो फिर मुझे सुकून हुआ कि भाई कोई तो है वहाँ जिसका मैं जाके ज़हनी सुकून में, फिर वहाँ में टोटल 3 महीने रहा था मैं। अच्छा। तो थोड़ा रिलैक्स था कि भाई फैमिली के पास ही हूँ, कि भटका हुआ नहीं हूँ। तो ये था। हाँ, क्योंकि देखिए ना, सबसे ज्यादा केसेस इटली में ही रिपोर्ट हुए थे ना मेरे ख्याल से, और वो लोग इतना साफ सुथरा खाना खाते हैं वो बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे रहते हुए अल्लाह ना करे कोविड तो नहीं हुआ था? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं होता। मजे की बात, जब मैं इटली से आ गया ना, उसके 2 दिन बाद मुझे यहाँ आके कोरोना हुआ और 15 दिन तक मैं आइसोलेशन में था। अल्लाह अकबर। अभी दोबारा से जो है कोविड बहुत ज्यादा फैल गया है। सुनने में तो आ रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करे। मैंने इतने ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स को देखा हर जगह, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट्स लगाई हुई सबने। तो जब मुझे हुआ कि अगर आपके इर्द गिर्द जब पता चलने लग जाता ना, क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई पे तो भरोसा करते ही नहीं ना, पाकिस्तानी अवाम फुल चिल, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं, हाँ हो रहा है तो होने दो भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जब देखा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा, और हमारा तो बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, हम जाते हैं बाहर से, हमारा माइक है, हम सैनिटाइज करके नहीं लगाते। लोगों को थोड़ा सा इससे अवेयर होना चाहिए, मजाक नहीं है ये। हाँ, लोग इसको यहाँ पे आजकल मजाक लेते हैं, बोलो छोड़ो क्या है ये वो, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, वैसे तो ये नमूनिया की तरह ही होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि ये जो ना फैलता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है, वो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक। जैसे नजला जुकाम जैसे फैलता है, ऐसे ही यही है। बिल्कुल, लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है। और तलहा से जानेंगे, तलहा सबसे फेवरेट बहन कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट बहन जो है सवेरा है। ओके। क्योंकि उनसे इतनी अटैचमेंट रही है, शादी तो उनकी थोड़ी देर में हुई थी, मेरा उनसे तो 11 साल का फ़र्क है एज का। तो हम लोग ऐसे थे कि एक दफ़ा तो मैंने, वो मायूं में बैठी हुई थी ना, मुझे चिढ़ है कि मैं मुंह पे कोई ना ऐसे हाथ लगाए कुछ कर रहे, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं चमाट मार के भाग गया मैं और अम्मी को शिकायतें करी, यार ये कर दिया उसने, ये कर दिया। मैंने कहा मैंने था ही नहीं मैंने थोड़ी किया है। और सबसे फेवरेट बहनोई? बहनोई सबसे फेवरेट, असल में तीनों इक्वल ही हैं, उनसे इतना मिलना नहीं है, क्योंकि वो अपनी जॉब्स पे होते हैं, तो सब इनको तीनों को मैं इक्वल। ओके, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे जैसे भाई हमारे दामाद जो होते हैं वो बड़े, हमारे घरों के ना बड़ा रख रखाव होता है पाकिस्तानी फैमिलीज में। नहीं, वैसे माशाल्लाह से तीनों जो हैं कि अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, कुछ होता है खुदा ना कोई इमरजेंसी कुछ हो, सब से आगे लोग होते हैं। सबसे अच्छा, दोस्तों की अगर बात करूं, कोई ऐसा दोस्त है कि तलहा जब जल्दी से सबसे पहले कॉल करे और किसी परेशानी में हो तो कोई दोस्त बोले कि हाँ तलहा क्या बात है, मैं अवेलेबल हूँ? हाँ, मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं ऐसे कि अगर कोई इमरजेंसी हो कुछ हो तो वो फौरन आ जाते हैं, या उनको कोई ज़रूरत हो तो मैं भी बस मुंह हाथ धोया, गाड़ी स्टार्ट की, भाग गया मैं हाँ, जैसे एम्बुलेंस होती है। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? मेरा ज़ोडिएक है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है। और दोस्त जो है, मतलब ऐसा होता है ना कि जिंदगी में आजकल तो ये देखने को मिला है, हमारे दोस्त तो बहुत ही बुरे हैं यार, छोड़ो भाई, हमारे दोस्त तो किसी काम के ही नहीं है। तो आपके अगर पूछा जाए तो दोस्त अच्छे हैं? दोस्त अच्छे हैं मेरे, ठीक है। ये और अपनी फ्रेंडली भी बहुत हैं, कि एक दूसरे से इतना हम घुल मिल जाते हैं कि यार कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो हम चाय के ढाबे पे गए, चल तू बोल क्या हुआ, मसला है, कुछ है क्या, अम्मा ने कुछ कह दिया तुझे, बोल तो ऐसे फ्रेंड्स हैं हम। अच्छा, ये तो बातें हो गई दोस्तों की। अब आती हूँ मैं आपकी शादी के हवाले से, मतलब आपकी और सुम्बुल भाभी की शादी जो है लव मैरिज थी? जी, लव मैरिज थी। ओके, माशाल्लाह। तो कैसे मुलाकात हुई, कहाँ से जो है वो नजरें मिली, दिल धड़का, क्या हुआ था? मुलाकात तो असल में हम लोग काफ़ी साल से फेसबुक पे एज अ फ्रेंड ही थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत बढ़ी है। वो तो आपको पता है कि लड़कियां तो पहले ही जम मारती हैं, तो मैडम ने बोला है नंबर एक्सचेंज करते हैं थोड़ा। मैंने कहा क्या नंबर एक्सचेंज, पहले बातचीत तो कर लो, थोड़ा जानो पहचानो, फिर नंबर एक्सचेंज। फ़ौरन जो है नंबर एक्सचेंज हो गया।
پھر باتیں چلتی نہیں. پھر میرا جانے کا ہو گیا اٹلی. اوکے. تو پھر میں نے ان سے بولا کہ یار چلو مل لو, جانے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں. وہ ملا ہوں میں, اس کو 2 دن بعد اٹلی چلا گیا میں. اچھا. پھر ہماری پوری گفتگو جو ہے ویڈیو کالز پہ, میسیجز پہ جو ہے اٹلی میں ہی ہوئی ہے. تو 3 مہینے میں نے جو ہے نا صحیح کے لطف اٹھائے ہیں کرونا میں. اچھا کووڈ میں بہت سے لوگوں کا ویٹ بھی بڑھ گیا تو آپ شیف بھی ہیں, بڑا زبردست کھانے بناتے ہیں. اپنے ہاتھ کی کیا ڈش سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مجھے اپنے ہاتھ کا جو زیادہ تر ڈشز ہیں دیسی پسند ہے. اوکے. جس میں کڑھائیاں, ہانڈی, باربیکیو, ٹکا, اپنا ایسی ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا مٹن کننا اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں, دم بخت پتہ نہیں کیا ہے. ہاں دم بخت, یہ نئی ڈش جو ہے وہ انوینٹ ہوئی ہے, مجھے تو میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کی ہے. یہ ایکچولی یہ عربین ہے. ٹھیک ہے. عربین ڈش ہے دم پخت. وہ ہول چکن یا ہول بکرے میں اس میں رائس, کشمش یہ سب مسالہ مینیٹ کر کے, وہ زمین کھود کے, زیادہ تر افغانی یہ لوگ سب ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زمین کھود کے اس کے اندر کوئلے وولے کے اس کو پورا کوئی کم از کم 6-7 گھنٹے اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں. وہ اس میں ہی پکتا ہے دم میں, اور وہ اتنا ڈیلیشیس ہوتا ہے کہ آپ اس کو انگلی مارے ہیں تو وہ ملائی کی طرح پورا نکل جاتا ہے. واو. تو یہاں پر بھی اویلیبل ہے اب ریسٹورینٹس وغیرہ میں؟ یہاں پہ یوزلی مندی ہوتی ہے ایسے کہ ہاف مندی, فل مندی, وہی رائس اور وہ پورا میٹ اور اس کے ساتھ سوس وغیرہ سب ہوتے ہیں. اچھا مندی میں مجھے مندی پرسنلی نہیں پسند, مجھے بہت سوکھا اور ایسا لگتا ہے. اگر اس کے ساتھ سوس ہو یا کوئی چٹنی وغیرہ ہو تو میں کھا لوں گی, ورنہ ادروائز مجھے بہت سوکھا لگتا ہے. تو مندی اس طرح سے ہی بنا سکتے ہیں یا ڈفرینٹ طریقے بھی ہوتے ہیں؟ یوزلی تو جو اوریجنل مندی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے, تھوڑی عربین ہوتی ہے, وہ تو پھیکی ہوتی ہے. آپ اپنی مرضی سے اس پہ میرینیشن کر دیں, مسالہ چٹپٹا جیسے کھانا ویسے کر دیں. ہاں. رائس تو ایک ہی ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اپنی جیسے کریٹیوٹی آپ اپنی ریسیپیز میں دکھاتے ہیں, یا کبھی کبھی جب بچپن میں سوچتے تھے کہ میں شیف بنوں گا, تو جو شیف سامنے سے اکثر ہوتا ہے نا, ہماری امیاں جیسے بیٹھ جاتی ہیں, کوئی آ رہا ہو چینل ریسیپی بتا رہی ہوں, ہاں بھائی کاپی پینسل لے لی اور لکھتی رہتی ہیں, اس طرح کرتے تھے؟ میں جب میرے خیال سے 10 یا 11 سال کا ہوا تھا تو میں نے خود اپنی ایک ریسیپی انوینٹ کی تھی, سوسیجز کی کڑھائی. واو. وہ میں نے بس ایک دفعہ بنائی, اس کے بعد میری بہنیں میں نے پاگل ہو گئی تھی, بولے یہ بس بنا کے دیتے رہو مجھے. اتنی پسند آئی تھی ان لوگ, ابھی بھی فرمائش کرتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بھاگو یہاں سے. اچھا یہ تو ویسے بڑی زبردست ہے, کیونکہ ساسیجز ویسے ہی لوگوں کو تھوڑا سا ہم کھانے سے, مجھے اتنے پرسنلی پسند نہیں ہے, لیکن اگر اس کی کڑھائی بنی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو دماغ میں آئیڈیاز آتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے کر لو ایسے کر لو, لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں. ہاں یہ سب سے بیسٹ بات ہے کہ بتانا نہیں چاہیے, کیونکہ بھائی ہمارے اپنے کمالات ہیں نا, ہم جس طرح بھی محنت کرتے ہیں, کس طرح بھی سوچتے ہیں. وائٹ ساس پاستا اگر میں سوچوں, مطلب بہت سے لوگ ایک طرح سے ہی وائٹ ساس پاستا بناتے ہیں, کریم, دودھ, چیز یہ سب ایڈ کر دیا, اور پھر بھی ان کا جو ہے نا وہ تھک ہو جاتی ہے, مطلب وہ جو بیڈ اس کا جو ہوتا ہے ساس وہ تھک ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے رنی رکھنے کے لیے کیا کریں؟ اصل میں جو وائٹ ساس ہوتا ہے وہ کریمی ہوتا ہے, اور اس میں دودھ بھی ایڈ ہوتا ہے. اب اس کو جتنا پکاتے رہو گے نا وہ اتنا ہی گاڑھا پن کرتا رہے گا. اصل بیسیکلی جو ساسز ہوتے ہیں, وائٹ ساس, کریمی ساس ہوتے ہیں, وہ ایسا جیسے فاسٹ فوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈر کیا, گرم گرم کھا لیا. پاستاز کا بھی یوزلی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے آرڈر کیا اسی وقت اس کو اوپر ٹاپنگ کی اور کھا لیا. اس کو اگر آپ نے 5 منٹ چھوڑ دیا نا بنانے کے بعد تو وہ پورا سوگینس ہو جائے گا, اور تھک ہوتا رہے گا. یہی ہوتا ہے. اب بیسیکلی یوزلی جو یہاں کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پاستا بناتے ہیں اور سوس اتنا ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو تو پاستا نظر ہی نہیں آتا. آپ 2 لقمے کے بعد بولے گے یار چھوڑو. وہ ہیوی اتنا ہو جاتا ہے. ہیوی اتنا ہو جاتا ہے. تو یہاں کے لوگوں کا کانسیپٹ ہی الگ ہے. بالکل. ہم لوگ تو بھائی 2 4 کھانے پینے کے معاملے میں اتنے زیادہ جو ہے نا وہ لذت سے بھرپور کھانے کھاتے ہیں. اور اب تو بقرعید کا گوشت جو ہے بہت سے گھروں میں تو ابھی تک چل رہا ہے, بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اوائڈ کر دیا. بقرعید کے گوشت کی اگر میں بات کروں مٹن کڑھائی کی, تو گوشت گلتا نہیں ہے, چاہے وہ بیف ہو چاہے مٹن ہو. تو کوئی ایسی ٹپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو گوشت جلدی گل جائے؟ یوزلی ہم جو کرتے ہیں, کبھی مٹن جیسے ہارڈ ہو جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ہم اس کو بوائل کرتے ہیں ود لہسن اور نمک اور ہلکا سا سرکہ ڈال کے. اس کو بوائل کریں گے تو وہ نہ جب کڑھائی میں بنائیں گے تو نہ وہ ہارڈ ہوگا نہ وہ زیادہ چوئی ہوگا, وہ بالکل سافٹ رہے گا. اوکے. بیسیکلی جب میں گھر میں بناتا ہوں تو اس کی کڑھائی جتنا بھی مسالہ ہے وہ پہلے بنا لیتا ہوں میں. اتنی دیر میں میرا مٹن بوائل ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کو نکال کے پھر میں تھوڑے فرائی پین میں جو ہے ہلکا سا آئل ڈال کے
اپنا وہ میٹ اور اوپر گرم مسالہ کر کے ہلکا سوتے کر لیتا ہوں, اس کا ایک فلیور اور آ جاتا ہے, پھر اس میں گریوی میں ایڈ کر کے اس کو پھر بنائی کرتے ہیں. واو دیٹس ویری نائس. اسی کے ساتھ ساتھ طلحہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے اتنی زبردست اور اچھی اچھی باتیں کی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کہیں جائے گا میں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.